कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण पादांबिका विशाखावितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यस लिटो। Hare Krishna. हाँ स्टार्ट करूँ। In this verse, the word Buddha is used, which indicate a wise man or a man or one who is learned. What is the Learned. symptoms? What is this He symptom? knows what is the symptoms. He know that the Krishna is the fountainhead of the everything, all of the em- eman Mentions. emanations, and he knows that whatever he sees is but an emanations of Krishna. In the material world, sex life is the most prominent factor. The sexual attraction is found in all species of life, and one way asks where it comes from. The wise man understand the this tendency is in Krishna, and that is it is revealed in his relationship with the dam- damsels of Raja. Whatever he is in found in his material world can also be found in a perfection in Krishna. तो ये जो वर्स है इसमें बूढ़ा यूज किया है। बूढ़ा का मतलब होता है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है या जो जिसने बहुत पढ़ाई की है और उसके लक्षण क्या है। तो उसको पता है कृष्ण सब कुछ आया है, जितनी भी चीजें सब कृष्ण से आया है। और जो भी वो जहां भी देखता है वो सब कृष्ण से आया है, उसको समझना चाहिए। तो भौतिक दुनिया में मैथुन जो है वो सबसे आकर्षण सबको देता है। और ये आकर्षण सब अलग अलग पक्षियों में प्राणियों में हर एक इसमें पाया जाता है। तो कोई पूछ सकता है कहाँ से आया, तो बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि ये भी कृष्ण से आया है। और ये हम देखते हैं कि कृष्ण के जो ब्रज की गोपियां है उनके प्रति ये भाव था। तो इस जगत में जो भी पाया जाता है वो भगवान कृष्ण से आया है, किंतु वो उनमें परफेक्ट एकदम सही मात्रा में हम में नहीं है। यस प्रभु। ललित प्रभु। Yes, yes. The difference in that in the material world everything is manifest in a perverted perverted form. In Krishna, all of these tendencies and manifestation exist in pure consciousness in spirit. One who knows this in full knowledge become a pure devotee of Krishna. तो भौतिक जगत में और आध्यात्मिक में क्या फर्क है कि यहाँ पे जो भी पाया जाता है वो अपूर्ण है, जब कृष्ण में जो भी पाया जाता है वो पूर्ण है। इसलिए जो इसको जानता है वो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। तो यहाँ पे भौतिक जगत में जो भी है वो आध्यात्मिक जगत की एक परछाई है। एक्चुअली इसका उदाहरण देते हैं, जैसे अगर हम नदी किनारे जाएंगे या कहीं पानी रहेगा दिखते कोई पेड़ की परछाई है, तो एक्चुअल पेड़ अलग है लेकिन उसकी परछाई से हम समझ सकते हैं कि पेड़ है। तो वैसे ही ये भौतिक जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत की परछाई है। महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिता भजन्ते अनन्यो मनसा ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम् पदं कीर्तयन्तो माम् यदन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ललित प्रभु। O son of Partha, those who are not
deluded पृथा है वो, पार्थ नहीं, the पृथा। O son पृथा of जो है ना Pritha. पृथा जो है ना, वो कुंती मानी का Hmm. नाम है। पार्थ जो है वो अर्जुन का नाम है। तो अर्जुन Okay. का बेटा हो गया, नहीं तो अगर आप पार्थ कहेंगे तो। Okay. Okay. O son of Pritha, those who are not deluded, the great soul, are under the protection of divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the supreme personality of Godhead, original and inexhaustible, always chanting my इनएग्जॉस्टिबल। glories, inexhaustible, always chanting my glories, endeavor with the great determination, bowing down before me. This great soul of perpetually worship me with devotion. तो बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो लोग इसमें कभी भी घूम नहीं जाते या डिल्यूट नहीं हो जाते, यानी क्या बोले, सम्मोहन में नहीं आते, तो ये बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो है, वो हमेशा मेरी छत्र छाया में रहते हैं, मेरी आध्यात्मिक जो छत्र छाया है उसकी सुरक्षा में रहते हैं। और ये पूरी तरह मेरी भक्ति करते हैं और मुझे जानते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, और मैं आद्य हूँ और ना कभी खत्म होने वाला हूँ, मतलब आदि अंत सब मैं ही हूँ। और इसलिए वो हमेशा मेरे गुणगान गाते हैं, और इस तरह बहुत ही दृढ़ता पूर्वक मेरी ओर आगे बढ़ते हैं, मेरे सामने झुकते हैं। और ये जो लोग हैं, जो संत महात्मा लोग हैं, ये मेरे आगे मेरी भक्ति करते हैं हमेशा के लिए। सो हु इज Who दिस? is a great soul? Who पढ़ो। is Hare Krishna? अरे हाँ पढ़ो। आ- आवाज आ रहा है क्या? इधर नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है मेरे घर पे. अरे Who is a हाँ, great नहीं। soul? The Mahatma. It is he who is under the influence of the superior energy. As the present, we are under the influence of Krishna, inferior energy. As living entities, our position is marginal. We can transfer ourselves to either of two energies. The Krishna is fully independent, and because we are the part and parcel of him, we also have this quality of independence. Therefore, we have a choice as to which energy we will function under. Because we are the ignorant of superior nature, we have no alternative but to remain in the inferior nature. तो महात्मा कौन है ये बताते हैं कि जो जो किसके प्रभाव में रहते हैं, जो सुप्रिय शक्ति है, यानी एक अपनी प्राकृतिक शक्ति और एक भगवान की शक्ति है, तो उसके जो भगवान की शक्ति में थे वो महात्मा है। हम लोग अभी तक किसके, प्रकृति की शक्ति या माया देवी के अंदर है, ये भौतिक शक्ति के अंदर हमेशा कार्य करते हैं। और इसलिए हमारी जो पोजीशन या जो हमारी अवस्था बोल सकते हैं, वो ऐसे है कि हम तटस्थ है। तटस्थ का मतलब क्या है, जैसे आपने पानी देखा होगा ना, पानी अगर नदी के वहां जाएंगे ना, तो नदी के वहां पे एक जगह तक पानी आता है, और उसके बाद वो साइड पूरा सूखा जमीन होता है। अगर आप देखेंगे तो बैंक है यहाँ पे, तो जो लाइन दोनों को डिवाइड करता है उसको तटस्थ कहते हैं। मतलब यहाँ तक पानी आएगा और यहाँ से ये सूखा है, तो बीच का जो एक लाइन जो तटस्थ कहते हैं। तो अभी वो जो तटस्थ जगह है ना, कभी कभी वहां पानी आ सकता है और कभी भी वो सूखा आ सकता है। मतलब हम लोग कभी कभी माया देवी के अंदर आते हैं और कभी कभी हम कृष्ण भगवान के अंदर आते हैं। तो हम कभी बीच में नहीं जा सकते हैं। या तो हम कृष्ण के सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति करें, या तो हम माया देवी की सेवा करें, दोनों में से कोई एक होगा। तो ऐसा ये बता रहे। और इसलिए कृष्ण जो है पूर्ण स्वतंत्र है, और हम उनके अंश हैं। और इसीलिए हम में भी थोड़ी सी मात्रा में स्वतंत्रता है। तो इसलिए हमें भगवान ने एक फ्री चॉइस दिया है कि हम क्या करना है वो जीवन में चूज कर सकते हैं। और इसलिए हमारे पास ये चयन करने का सुविधा भगवान ने दिया है कि किसको चयन करें। क्या हमें भगवान की शक्ति यानी योग माया की शक्ति के अंदर रहना है, क्या भगवान की महामाया यानी भौतिक शक्ति के अंदर कार्य करना है। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो इसलिए हमें अभी तक
योग शक्ति या भगवान की जो महामाया है उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसलिए हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, लेकिन ये भौतिक प्रकृति या भौतिक शक्ति के अंदर ही हमें रहना पड़ेगा। राइट तो। Some philosophies propose that there is a no nature other than the one we are presently experiencing, and that the only solution to this is to nullify it and become void. तो But कुछ we कुछ जो cannot be void. कुछ कुछ एक मिनट, कुछ कुछ जो दार्शनिक रहते हैं या अ, वैज्ञानिक या जो भी अलग अलग जो विधियां बताए उसमें कहते हैं क्या कि इस दुनिया में कोई और नहीं है, और हम लोग जो है यही यहाँ पे है। तो और कहते हैं कि और कोई प्रकृति नहीं है, कुछ भी नहीं, जो हम लोग यहाँ पे अभी एहसास कर रहे हैं वही है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको खत्म करके हमें वॉइड, यानी इसका मतलब क्या है, जैसे ब्रह्मन बोलते हैं। ललित प्रभु आप हैं कि चले गए? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हूँ प्रभु, मैं वो नेटवर्क आप पॉज हो गया था पूरा। अच्छा ठीक है, ठीक पढ़ी है। कहाँ थे हम लोग? बट हाँ वी कैन प्रभु, नॉट बी सॉरी। वॉइड। But we cannot be void because we are a living entities. It does not mean that we are finished just because we change our bodies. Before we can get out from the influence of the material nature, we have to understand wherever the place actually is. Where are to go? If we do not know where to go, then we will simply say, "Oh, we do not know what is superior and inferior. All we know is this. So let us stay here." And wrote Bhagavad Gita, however, give us the information of superior energy, the supreme nature, superior nature. तो हम लोग कभी भी ऐसी जगह नहीं जाते जहाँ पे कुछ भी ना हो, ऐसे निराकार या कहते हैं ना अंधकार, जहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम लोग कभी ऐसा समझते हैं कि हम लोग सब जीव हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि जब हमारा शरीर खत्म हो जाता है तो हम खत्म हो जाते हैं, नहीं, हम आत्मा अमर रहेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस भौतिक प्रकृति से बाहर आना चाहिए, और हमें समझना चाहिए कि हमारा एक्चुअल जो हमें जाना है, हमारा वास्तविक गंतव्य क्या है, जहाँ हमें जाना है। और हमें पता नहीं अभी कहाँ जाना है, तो फिर हमें पता कहना पड़ेगा कि हमें पता नहीं है कि क्या कौन सी शक्ति जो है भगवान की वो अधिक शक्तिशाली है और कौन सी कम शक्तिशाली है। और इसलिए हमें कुछ पता नहीं, तो हमें यहीं रहना पड़ेगा और इस दुनिया में हमें सड़ना पड़ेगा। तो भगवत गीता लेकिन कहता है कि भगवान की एक शक्ति है, जो उनकी योग माया शक्ति या जो भी हम नाम ले सकते हैं, अंतरंगा शक्ति जो है उनकी, वो ज्यादा ताकतवर है यहाँ की महामाया या तो इस भौतिक प्रकृति से, और जिसका हमें नॉलेज लेके वहां पे हमें ट्रांसफर करना चाहिए अपना आप को। ललित प्रभु। What Krishna speaks, he speaks for all eternity. It does not change. It does not matter what our present occupation is or what Arjuna occupation was. We are only have to change our consciousness. As a present, we are guided by the consciousness of self-interest. But we do not know what our real self-interest is. Actually, we do not have the self-interest, but sense interest. Whatever we are doing, we are going to satisfy the senses. It is the consciousness that has to be changed. It is a place we must be implant our real self interest, Krishna consciousness. तो जब भगवान जब कुछ भी कहते हैं तो सदा सदा के लिए कहते हैं, जितने भी लोग आएंगे वो चाहते हैं, और कभी बदलता नहीं है, उनके जो वाक्य है हमेशा सेम रहते हैं। ये भगवत गीता जो बताई वो 5,000 साल पहले भगवान ने कही थी और आज भी वैसे ही है।
तो उसमें जो भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं या जो भी सिद्धांत दिए गए हैं आज भी उतने ही कारागिर है जितने पहले थे। तो हम अभी क्या करें महत्वपूर्ण नहीं है, या अर्जुन क्या करे महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि हमें अपनी चेतना को बदलना है। अभी अभी हमारी जो चेतना है वो स्वयं के बारे में सोचती है कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा स्वार्थ किसमें, वो सोचते हैं। लेकिन जब हमें पता लगेगा कि हमारा सही में स्वार्थ क्या है, तब हमें समझेगा कि हमें खुद के बारे में देखना नहीं है। हम इंद्रियों के सेटिस्फाई करने के लिए ज्यादा परेशान रहते हैं, या इंद्र तृप्ति में ज्यादा रत रहते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं हमारा एक ही लक्ष्य है कि कैसे हमारी इंद्रियों को तृप्त करें। और इसमें हमें अपनी चेतना को बदलना है, और उसकी जगह हमें क्या करना है, अपना सही में स्वार्थ देखना है नहीं, भगवान की चेतनाओं को, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना है, और कृष्ण भावनाओं में हमें रहना है। और हाउ इज इट जर्नी, कैसे कर सकते हैं? तो हाउ इट इज पॉसिबल टू बी कृष्ण इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, एक्चुअली कृष्ण मेक्स वेरी इजी फॉर अस। तो ये कैसे हो सकता है और कैसे कर सकते हैं? तो भगवान हम हमारे लिए बहुत आसान करते, कैसे है? रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पुरुषम निशु। ओ सन ऑफ कुंती अर्जुना, तो कहते हैं कि हाँ, अर्जुन के, कुंती के पुत्र, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, मैं स्वाद हूँ पानी का। द लाइट ऑफ सन, जो सूरज से रोशनी आ रही है वो मैं हूँ। और एंड द मून, या मून से भी जो भी रोशनी आ रही है मैं हूँ। द सिलेबस ओम इन द वैदिक मंत्र, तो ये जो ओम शब्द है वो मेरा प्रतीक है। आई एम द साउंड ईथर, तो जो आवाज हमें सुनाई देता है ईथर में या आकाश में, वो मैं हूँ। एंड एबिलिटी मैन, तो पुरुष के अंदर जो भी शक्ति है वो मैं हूँ। तो इस तरह हम भगवान को कैसे देख सकते हैं, इस 7वें अध्याय में बहुत अच्छे से बताया। उसका 10वें अध्याय में भी भगवान बताते हैं विभूति ज्ञान अलग कैसे उनको देख सकते हैं। तो इस तरह हर एक चीज में हम भगवान को देख सकते हैं, और इस तरह हम कृष्ण भावनात्मक बन सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे हमने कोई पानी पिया, तो हम बोलते थे पानी का जो स्वाद है वो भगवान, तो भगवान को याद करके उनको धन्यवाद करते थे। जैसे हम सूरज देखते हैं और रोशनी देखते हैं, तो सूरज को देख के बोलते थे कि जो रोशनी है भगवान से आई है। और इसीलिए जब भी हम कुछ सुनते हैं या कोई व्यक्ति को शक्तिशाली देखते हैं, जो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति देखते हैं, तो समझते हैं कि इसकी शक्ति कहाँ से आई है, भगवान से आई है। और इस तरह हर वक्त हम भगवान को याद कर सकते हैं, और इससे ये कृष्ण भाव में हमेशा रह सकते हैं। ललित प्रभु आगे पढ़िए इन दिस वर्स। In this verse, Sri Krishna is describing how we can become a Krishna conscious fully in the all stages of life. All living entities must drink water. The taste of water is so nice that when we are thirsty, nothing but water seems to do. No manufacturer can create the pure taste of water. So we can thus remember Krishna or God when we drink water. No one can avoid drinking water every day of his life. So God consciousness is there. How can we forget? तो ऊपर के जो श्लोक है उसमें कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे हम कृष्ण भाव में पूरी तरह बन सकते हैं। जो भी स्थिति में हम हैं, हर एक स्थिति में हम उनको याद कर सकते हैं। तो हर कोई व्यक्ति पानी पीता है, और पानी का जो स्वाद है इतना सुंदर होता है कि जब हमें प्यास लगती है, तो पानी के अलावा हम कुछ भी पिए वो प्यास नहीं बुझेगी। और कोई भी बड़ा से बड़ा इंडस्ट्रीज रहेगा, बड़ा से बड़ा औद्योगिक आदि औद्योगिक मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैन्युफैक्चर रहेगा, जो भी औद्योगपति रहेगा, तो भी वो पानी का जो शुद्ध, जो हमें स्वाद है, वो कभी भी बना नहीं सकता। और इसलिए हमें कृष्ण को याद रखना चाहिए, और ऐसे हमें पानी पीना चाहिए। और इसलिए कभी भी हम पानी पीने से रुकेंगे नहीं, हर दिन पानी पीते हैं। और इसलिए हम भगवान को याद रखते हैं, और इसलिए भगवान की चेतना में हम रहते हैं। तो कैसे हम भगवान को भूल सकते हैं? ललित तो। Similarly, where there is some illumination, that is also Krishna. The original influence in the spiritual sky, the Brahma Jyoti, emanates from the body of Krishna. The material sky is covered. The very nature of the material universe
is darkness, which we experience at night. It is being the artificially illuminated by the sun, by the reflected light of the moon, and by the electricity. Where is the illumination coming from? The sun is being illuminated by the Brahma Jyoti, or the bright influence of the spiritual world. In the material world, there is a no need of for sun, moon, or electricity, because where everything is illuminated by the Brahma Jyoti. On this earth, however, we can remember Krishna, whatever we see some illumination from sun. तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब भी हम कुछ रोशनी देखते हैं तो क्या है, कृष्ण है। तो जो सही में रोशनी का है आध्यात्मिक जगत में है, ब्रह्म ज्योति जो है, यानी जो भगवान के शरीर से कांति या ऊर्जा आती है, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो पूरा भौतिक जगत जो है उसमें अंधकार ही, अगर आप देखोगे ना, रात को अंधकार रहता है। और पूरा जो भौतिक जगत है वो पूरी जो है वो भरा हुआ है। और इसलिए अगर देखेंगे ना, अगर सूरज नहीं आएगा तो रोशनी नहीं होगी। तो सूरज को कृत्रिम तरीके से रखा गया ताकि वो रोशनी दे सके। और ये जो रोशनी सूरज की है वो वापस जो चंद्रमा है वापस उसको रिफ्लेक्ट, जैसे आईना है ना, आईना पे अगर आप रोशनी दोगे तो फिर से वो आपकी तरफ रोशनी फेंकेगा। तो उसी तरह चंद्रमा क्या करता है, सूरज की रोशनी हमें वापस देता है। और बाकी हमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं रोज, उसमें भी वही रोशनी होती है। तो ये जो ज्योति है या ये जो चमक है, ये रोशनी, वो कहाँ से आ रही है? तो ये सूरज जो है उसको रोशनी दे रहे ब्रह्म ज्योति। और ये जो ब्रह्म ज्योति है कहाँ से? आध्यात्मिक जगत से आई है। और आध्यात्मिक जगत में कोई सूरज की, चंद्रमा की या आजकल जो पावर है उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे सब कुछ जो भी है दिव्यमान है, उजाला है वहां पे, किसके कारण? ब्रह्म ज्योति के कारण। लेकिन इस पृथ्वी पे हम भगवान कृष्ण को हमेशा याद रख सकते हैं। जब भी हम देखते हैं कि सूरज से हमें कुछ रोशनी आ रही है तो हम हमेशा भगवान को याद कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका बताते प्रभुपाद जी, कैसे पानी को देख के भगवान को याद कर सकते हैं, कैसे रोशनी को देख के भगवान को याद कर सकते हैं, और आगे मंत्रों के द्वारा कैसे याद कर सकते हैं वो आएगा। ललित प्रभु। Yes. When we chant the Vedic mantras, which is beginning with Om, we can also remember Krishna. Om, like Hare Krishna, is also addressed to God, and Om is also Krishna. Subdah means sound, and whenever we hear any sound, we should know that it is the vibration of original sound, the pure spiritual sound Om or Hare Krishna. Whatever sound we hear in the material world is but the reflection of the original spiritual sound Om. In this way, when we hear sound, when we drink water, when we see some illumination, we can remember God. If we can do this, then when we are not remember God. This is the process of Krishna consciousness. तो जब भी हम In this way, we can. तो जब भी हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं जो ओम से शुरुआत होता है, अगर आप देखोगे ना, कोई भी मंत्र जैसे गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः, तो ओम से चालू होता है। उस तरह बहुत सारे जो मंत्र हैं वो ओम से शुरुआत होती है। तो जब भी हम याद रखें तो ऐसे याद रखें कि भगवान कृष्ण को याद करें, क्योंकि ओम जैसे हरे कृष्ण है, वो भी भगवान को याद करता है। और ओम जो है वो स्वयं कृष्ण है। तो शब्द का मतलब क्या है? वो साउंड है, साउंड मतलब ध्वनि। और जब भी हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो हमें समझना चाहिए कि इसकी जो सही में ध्वनि है ये आध्यात्मिक जगत में है। और आध्यात्मिक जगत का जो ओम है या हरे कृष्ण है वहां से ये आ रही है। तो जब भी हम कोई कुछ सुने तो हमें इस भौतिक जगत में तो समझना चाहिए कि ये आध्यात्मिक जगत का जो ओम है, जो उसका एक प्रतिबिंब है या उसका बिंब है, उसका रिफ्लेक्शन है। तो इस तरह जब हम भगवान का नाम सुनते हैं और इस तरह हम जो बाकी सब सुनते हैं, जब इस तरह हम पानी पीते हैं और या इस तरह हम रोशनी देखते हैं, हम भगवान को याद कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने इसमें सब शक्ति डाली है। भगवान जो है पानी का स्वाद है, रोशनी है और ओम है। तो इस तरह हम भगवान को याद कर सकते हैं और इस तरह हम कृष्णा भावनामृत बन सकते हैं।
In this way, we can remember Krishna 24 hours or a day. In this way, Krishna within us. Of course, Krishna is always with us, but as soon as we remember this, his presence in factual and is flat. There are the 9 different processes of for associating with God, and the first हाँ, method एक of एक मिनट association is तो इस तरह है ना, हम लोग कृष्ण को हमेशा याद रखते थे 24 घंटा। एक्चुअली प्रभुपाद है ना, आगे 10वें अध्याय भगवद गीता में भी सब बताते हैं हर एक चीज में कैसे उनकी विभूति है। और बाद में लास्ट में बताते हैं कि ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं, मेरे एक अंश से मैं पूरी दुनिया को संभालता हूँ या पूरी दुनिया को शक्ति देता हूँ। तो इस तरह जब हम कार्य करेंगे तो हम हमेशा भगवान को देख सकते हैं, और इस तरह अगर हम करेंगे तो याद कर सकते हैं, और इस तरह हमेशा हमें उनकी आ, चेतना में हम रह सकते हैं, और उनका प्रेजेंस हमें फेल्ट हो सकता है, यानी कि वहां पे मौजूद है, ये हमें अनुभव हो सकता है कि भगवान यहाँ पे हमारे बाजू में हमेशा मौजूद रहते हैं। तो अलग 9 प्रकार से भगवान से हम जुड़ सकते हैं। हाँ, अभी पढ़िए। there are 9 different processes for associating with the God, and the first method of association is Shravanam, hearing. By reading a Bhagavad Gita, we are hear the presence of Sri Krishna, which means that we are स्पीचेस ऑफ श्री actually कृष्ण। associating with the Krishna, speeches of speeches of Sri Krishna, which is means that we are actually associating with the Krishna or God. We should always remember that when we speak of Krishna, we refer to God. In much as we associate with the God, and as we go hearing the words of Krishna and his names, the contamination of material nature is reduced. In तो understanding भगवान that को Krishna is एक मिनट, sound, एक मिनट, illuminator. रुको रुको। तो भगवान को याद करने का 9 Yes, अलग Prabhu. अलग तरीका है जिससे हम भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान का संग ले सकते हैं। सबसे पहले उसमें क्या है, श्रवणम आता है। और श्रवणम क्या के बाद क्या है, हम भगवान को गीता में जब पढ़ते हैं उसके बारे में, तो हम उसका जो भी भगवान ने कहा उसके बारे में हम सुनते हैं, या तो उनका भगवान ने जो वाणी की अर्जुन को वो हम सुनते हैं। तो इसका मतलब सही में हम क्या कर रहे हैं, भगवान का संग ले रहे हैं। और इसलिए हमें हमेशा समझना चाहिए कि जब हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। और इस तरह अगर हम धीरे धीरे भगवान का संग करेंगे, आ, और आगे बढ़ते जाएंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, उनका नाम लेंगे, उनको सुनेंगे, तो क्या होगा, ये भौतिक जगत जो है, इसका जितना भी कचरा या भर गया है हमारे इसमें, हृदय जो दूषित हो गया है, वो धीरे धीरे कम होगा। आगे पढ़िए ललित प्रभु। In understand in understanding that Krishna is sound, illumination, water, and so many other things, it becomes impossible to avoid Krishna. If we can remember Krishna in this way, our association with him is permanent. तो इस तरह अगर हम भगवान Association with कृष्ण को याद association, रखेंगे कि कृष्ण शब्द में है, रोशनी में है, पानी में और अलग अलग जगह पे है, तो इस तरह हम भगवान को भूल पाना हमारे लिए असंभव है। और इस तरह अगर भगवान को याद रखेंगे हर रोज, तो फिर क्या होगा, हमारा उनसे जो संबंध है वो घनिष्ठ हो जाएगा, और इस तरह हमारा संबंध जो है शाश्वत हो जाएगा, हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा वो। हाँ, आगे बढ़िए। association with association with Krishna is like association with sunshine. Whatever what there is a sunshine, there is a no contamination. As long one is out in the ultraviolet rays of sun, cannot not be a disease. तो भगवान यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान का संग लेना यानी क्या है, हम सनशाइन का संग ले रहे हैं, तो रोशनी संग ले रहे हैं। और जहां जहाँ ये रोशनी है वहां पे कोई भी दूषित चीज नहीं होती है। और इसलिए जब तक हम ये रोशनी में बाहर है,
हम कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते। तो ये जो, अगर आप देखोगे ना, रोशनी अगर नहीं होगी ना तो बहुत सारी बीमारियां होती है। जैसे मैं कल या परसों बता रहा था कि कनाडा में और बहुत जगह पे, जो वेस्टर्न कंट्री, जहाँ पे रोशनी नहीं आती काफी महीने, तो वहाँ पे उनको बहुत सारी बीमारी होती है। और स्पेशली बीमारी होती है कि वो डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा हमेशा नकारात्मक चीजों में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानसिक तनाव पैदा करता है। और इसलिए रोशनी जो है ना सूरज की, हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये भगवान प्रदान करते हैं। और इसलिए जब भी हम रोशनी को देखें, हमें याद होना चाहिए कि हम भगवान के साथ संग करें। तो इसके बाद का जो है हम कल देखेंगे। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं, 25वें पेज पे। एसोसिएशन विद कृष्णा इज एसोसिएशन विद सनशाइन। अगर किसी को कुछ डाउट या प्रश्न तो कर सकते हैं 2-3 मिनट के लिए, नहीं तो फिर हम यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल वापस मिलेंगे 6:30 बजे। हरे कृष्ण।